चलिए गाइस, आज के वीडियो में देखने वाले हैं एमबीए मार्केटिंग के कैरियर ऑप्शंस। अगर आप ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने एमबीए मार्केटिंग में अपना एनरोलमेंट कर लिया है या फिर ऑलमोस्ट ये कोर्स कंप्लीट होने वाला है और जॉब सर्च कर रहे हैं, तो आपके पास ये 10 ऑप्शंस हैं। मेरे अकॉर्डिंग ये 10 कैरियर ऑप्शंस हैं जिनमें किसी भी एक फील्ड में आप अपना कैरियर बना सकते हैं। सबके सब में बेहतरीन कैरियर ऑप्शंस हैं। कैरियर ऑप्शंस मतलब आगे जाके आपका कैरियर बुलंदी पे पहुंच जाने की पूरी पूरी संभावनाएं हैं। काफी अच्छा पे स्केल है। 10 से 15 लाख रुपए आप इजीली विद इन 3 to 4 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस कमा सकते हैं। तो चेकआउट जरूर करिएगा। शुरुआत से लेकर एंड तक वीडियो देखना है। विद इन 15 मिनट्स में मैं सारे के सारे ये 10 ऑप्शंस आपके सामने रखने वाला हूं। जो भी फील्ड आपको सही लगती है आप उसमें अपना कैरियर बना सकते हैं। चलिए बच्चा, सबसे पहला है हमारा एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्टार्टअप। देखिए, बहुत सारे बच्चे आप में से एमबीए इसलिए ही करते हैं क्योंकि उनको खुद का कुछ करना है। तो क्यों ना एमबीए मार्केटिंग के बाद खुद का कुछ करा जाए। तो एंटरप्रेन्योरशिप और स्टार्टअप स्टार्ट करना एक सबसे ऑब्वियस सी चीज है अगर आपने किसी भी अच्छे कॉलेज से एमबीए करा है, क्योंकि वहीं पर वो आइडियाज मिल पाएंगे, वहीं पर वो फैकल्टी मिल पाएगी जो कि आपको गाइड कर सके खुद का कुछ स्टार्टअप करने में या फिर एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी को स्टार्ट करने में। वो एक पीयर ग्रुप मिल पाएगा, वो ऐसे स्टूडेंट मिल पाएंगे जो कि आपकी तरह ही सोचते हैं, आपकी तरह ही कुछ लाइफ में बड़ा करना है। तो देखिए, वन कैन स्टार्ट देयर एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी राइट आफ्टर कंप्लीटिंग एमबीए मार्केटिंग। सबसे बेस्ट डिग्री है यार। मार्केटिंग कोर है किसी भी बिजनेस का। अगर आप मार्केटिंग सीख गए ना, और ऑब्वियस सी चीज है बिजनेस को सेटअप करना तो आप सीख ही जाते हैं। मार्केटिंग सीख गए तो आप अपने प्रोडक्ट को कस्टमर्स तक पहुंचा पाएंगे, सेल्स ला पाएंगे, राइट। तो मार्केटिंग वाले बंदे काफी अच्छे एंटरप्रेन्योर बनते हैं। आपने देखा भी होगा, हिस्ट्री अगर पढ़ेंगे एंटरप्रेन्योर की, इंडियन एंटरप्रेन्योर की, तो उनका मार्केटिंग कहीं ना कहीं बेस जरूर था। तो आप भी अपनी एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं, स्टार्टअप जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं एमबीए मार्केटिंग करने के बाद। ठीक है बच्चा, चलिए सेकंड वन, अब जॉब प्रोफाइल की तरफ नजर डालते हैं। मार्केट रिसर्चर। मार्केट रिसर्चर क्या करते हैं? देखिए, हेल्प्स बिजनेस अंडरस्टैंड देयर कस्टमर, मेक डाटा बेस्ड डिसीजन, डेवलप यूजर फ्रेंडली प्रोडक्ट एंड स्टे कॉम्पिटिटिव। नाम से पता लग रहा है रिसर्च करते हैं। कंपनीज में ना प्रोडक्ट बनाने से पहले एक प्रोफाइल तैयार करी जाती है आइडियल कस्टमर की, कि हमारा कस्टमर कैसा हो, कहां पर हमें प्रोडक्ट बेचना है, कितने प्राइस में उस प्रोडक्ट की प्राइस हमें सेट करनी है, किस लोकेशन पे हमें टारगेट करना है, क्या हमारा एज ग्रुप होना चाहिए। ये सारी रिसर्च ना एक मार्केट रिसर्चर करता है, राइट। तो अगर आप में वो कहीं ना कहीं वो रिसर्च वाला कीड़ा है, कहीं ना कहीं वो डाटा ड्रिवन आप हो, जो कि चार्ट्स के बेसिस पे, पाई चार्ट्स के बेसिस पर, ग्राफ के बेसिस पर, एक्सेल के बेसिस पर कहीं ना कहीं एक रिजल्ट ओरिएंटेड आप कुछ ना कुछ डाटा पेश कर सको ऑर्गेनाइजेशन के सामने, जिसके बेसिस पे वो सही डिसीजन ले पाए प्रोडक्ट के बारे में, मार्केटिंग के बारे में, मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज के बारे में। तो ये फील्ड आपके लिए है, मार्केट रिसर्चिंग फील्ड या रिसर्च फील्ड आपके लिए है। बहुत ही शानदार है, बहुत ही शानदार। यहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है, पे स्केल अवेलेबल है, और कंपनीज ऐसी हैं जो कि एक अच्छे मार्केट रिसर्चर को हमेशा से ही उनकी रिक्वायरमेंट रहती है, और हमेशा से कंपनी को ऐसे बंदों की रिक्वायरमेंट होती है। थर्ड वन इज BDM, बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर। मैं बडसमैन बोल रहा था, बिजनेसमैन डेवलपमेंट मैनेजर। बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर, कितने फंबल हो रहे हैं भाई। चलिए, नाम से पता लग रहा है बिजनेस को डेवलप करने वाला मैनेजर। ठीक है, तो जितने भी नए एरियाज फाइंड आउट करने हैं, नए ऐसे तरीके, स्ट्रेटेजीज फाइंड आउट करनी है जिससे बिजनेस ग्रो कर पाए, प्रोडक्ट ग्रो कर पाए, ऐसे नए एरियाज को फाइंड आउट करना है कि यार इस जगह तो हमारा प्रोडक्ट अच्छा बिक रहा था, चलिए थोड़ा सा एक्सपेंड करते हैं, हम अपने प्रोडक्ट की मार्केट रेंज को हम थोड़ा बढ़ाते हैं। तो वो जितने भी नए बिजनेस लाने का काम है ना, एक बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर का है। द रोल ऑफ बीडीएम इज कंडक्टिंग मार्केट रिसर्च, बिल्डिंग रिलेशनशिप विद द पोटेंशियल क्लाइंट, मतलब जो फ्यूचर में क्लाइंट बन सकते हैं, उनको कहीं ना कहीं अपने बिजनेस के बारे में पिच करना, मार्केटिंग करना, राइट। नेगोशिएटिंग द डील, फाइंडिंग न्यू मार्केट आइडियाज टू इंक्रीज रेवेन्यू। बिजनेस को डेवलप करना है तो भैया अतरंगी सतरंगी आइडियाज सुलाने पड़ेंगे। तो बीडीएम जो बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर है, वो कहीं ना कहीं इसी के लिए रिस्पॉन्सिबल है कि कहीं ना कहीं वो रिलेशनशिप बिल्ड करे, वो अपने थर्ड पार्टीज के साथ रिलेशनशिप बिल्ड करे, अपने ऑनगोइंग एम्प्लॉयज के साथ, अपने पोटेंशियल कस्टमर के साथ ऑनगोइंग रिलेशनशिप बिल्ड करे, जिससे उनका बिजनेस एक्सपेंड हो सके, उसकी रिकॉग्निशन, उसका नाम, उसका फेम बढ़ सके। उससे क्या होगा? ज्यादा बिजनेस आएगा, रेवेन्यू इंक्रीज होगा, राइट बच्चा।
चलिए, बीडीएम बहुत ही शानदार प्रोफाइल है। अगर आप थोड़े से ऐसे ओपन अप बच्चे हो, एक्सट्रोवर्ट बच्चे हो, मिलना जुलना, कन्वर्सेशन करना, नेगोशिएट करना ये पसंद है, तो बीडीएम प्रोफाइल आपके लिए ज्यादा सूट करेगी। चलिए, पीआर मैनेजर या इसको पीआर स्पेशलिस्ट नाम से भी जानते हैं। मेन काम क्या होता है? पॉजिटिव पब्लिक इमेज ऑफ अ कंपनी बाय मैनेजिंग इट्स कवरेज इन वेरियस मीडिया आउटलेट। कंपनी का जो इमेज है, आप और मैं किसी भी कंपनीज के बारे में कैसे जानते हैं? क्या हमारे कोई रिलेटिव उस कंपनी में काम करते हैं, या फिर हम एड के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू उस कंपनी के बारे में हमें जानने को मिलता है, न्यूज के थ्रू हमें उन कंपनीज के बारे में जानने को मिलता है। कोई भी कंपनीज का एग्जांपल ले लीजिए, वो होता है पब्लिक रिलेशन मैनेजर, जो कि ये देखता है कि यार कंपनी की इमेज कैसे मैं पॉजिटिव बिल्डअप कर सकूं कस्टमर के दिमाग में। तो मीडिया में क्या हमें देना है, कौन सी फोटोज डालनी है, कौन सी स्टोरीज डालनी है, किस न्यूज चैनल पे डालनी है, किस न्यूज पेपर को हमें टारगेट करना है, किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को हमें टारगेट करना है, क्या इंस्टाग्राम ऐड करने हैं, क्या ट्विटर में ऐड करने हैं, क्या यूट्यूब में हमें ऐड करने हैं। तो ये सारा पब्लिक इमेज बिल्डअप करने का काम होता है पीआर मैनेजर्स का। समझ में आ पा रहा है बच्चा? जैसे कि अभी ना बिग बॉस हुआ था ओटीटी प्लेटफॉर्म पे, तो जो भी विनर था उसका, वो तो अंदर थे ना, उसके फ्रेंड्स वगैरह ये बहुत अच्छे पीआर मैनेजर्स थे, जिन्होंने उसका नाम, उनकी पब्लिसिटी, उनकी हर जगह रिकॉग्निशन जो है, हर जगह उनका नाम पब्लिसाइज करा, उनके लिए वोटिंग के लिए अपील करी। तो ये होता है पीआर मैनेजर्स का, अच्छी इमेज बिल्डअप करना, ताकि लोगों को लगे यार यही है सब कुछ, इसी के प्रोडक्ट हमें खरीदने हैं, इसी को हमें वोट करना है। इज दैट मेक सेंस? क्लियर हो पा रहा है? चलिए, डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटेजिस्ट बहुत ही शानदार प्रोफाइल है बच्चा। एमबीए मार्केटिंग के बाद आप ये प्रोफाइल में वर्क कर सकते हो। डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटेजिस्ट का काम होता है डिजिटल मार्केटिंग करना अपने क्लाइंट्स के लिए। डिजिटल मार्केटिंग में क्या है, देखिए, डिफरेंट चैनल्स, पहले तो ये देखना कि आपका जो प्रोडक्ट है ना उसको प्रमोट करना, ऑनलाइन डिजिटल मीडिया का इस्तेमाल कर कर किसी भी प्रोडक्ट को प्रमोट करना डिजिटल मार्केटिंग कहलाता है। लेकिन कौन सा वो चैनल है? क्या हमें यूट्यूब का सहारा लेना है, फेसबुक के एड्स का सहारा लेना है, गूगल एड्स का सहारा लेना है, हमें अलग अलग जो प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया उसका सहारा लेना है अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए? क्या हमें कोई वेबसाइट बनानी है जिसको हमें रैंक करना है? क्या हमें गूगल सर्च पे फोकस करना है? तो ये सारी चीजें आती है डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बनाते वक्त, क्योंकि हम डाटा के बेसिस पर हम सब कुछ ये देख रहे हैं कि यार कौन से समय हमारी वेबसाइट ज्यादा अच्छे रैंक कर पाती है, कौन सा वो कीवर्ड है जिसपे हम रैंक करना चाहते हैं, कौन सा वो हैशटैग है जिसपे हम रैंक करना चाहते हैं, किस चैनल पे, किस सोशल मीडिया पे हमें ऐड देने पे ज्यादा फायदा होता है, कन्वर्जन जो है हमारा किस चैनल पे ज्यादा होता है। ये सारी स्ट्रेटेजी कौन बनाता है? डिजिटल मार्केटिंग स्पेशलिस्ट, राइट बच्चा? चलिए, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजर, अब इनका काम क्या होता है? जो हमारे CRM, इसको शॉर्ट नाम से जानते हैं, बिल्ड्स एंड मेंटेन लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप विद कस्टमर बाय प्रोवाइडिंग अ पोस्ट सेल एक्सपीरियंस टू कस्टमर। देखिए, एक बार तो हर कोई प्रोडक्ट बेच सकता है। अब जो अच्छे कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजर है, उनका काम यह है कि एक बार प्रोडक्ट बिक गया, उसके बाद आप कंज्यूमर्स को कैसे रीपर्चेस करने के लिए एंटाइज करते हो, स्टिमुलेट करते हो, कहीं ना कहीं उनको पर्सुएट करते हो। एक बार तो हर कोई ले लेता है ना, बार बार अगर आप किसी कंपनी का प्रोडक्ट ले रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको उस कंपनी पे ट्रस्ट है, आपको उस ब्रांड पे ट्रस्ट है। तो ब्रांड की रेपुटेशन इंक्रीज करना कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजर का काम होता है। जब आप कंप्लेन लेकर किसी कंपनी में जाते हो और पहली बार में ही आपकी वो कंप्लेन सुन ली जाए, उसको दूर कर लिया जाए, तो अपने आप आपका भरोसा, ट्रस्ट, विश्वास करने लग जाते हो, ऑनेस्ट हो जाते हो आप उस कंपनी के साथ कि यार यही है वो कंपनी जिसके साथ मैं जुड़ना चाहता हूं, मैं इसी का प्रोडक्ट लूंगा। प्लस आप दुनिया भर के लोगों को रिकमेंड भी करते हो, अपने रिलेटिव्स को, फ्रेंड्स को। तो ये होता है अच्छा कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजर, जो कि कंपनी की बहुत ज्यादा मदद करता है रिपीट परचेज, रिपीट सेल लाने में। अगर आप में वो कला है बात करने की, पर्सुएट करने की, नेगोशिएट करने की, अब लोगों की दुख दर्द तकलीफ समझते हैं, तो CRM आप ही के लिए है, आप ही की प्रोफाइल है। 7th वन इज योर सेल्स मैनेजर। नाम से पता लग रहा है, बताने की जरूरत नहीं है। सेल को इंक्रीज करना, राइट? कुछ भी कर कर, कुछ भी कर कर कंपनी की सेल्स बढ़ानी है आपको। चाहे एक दिन में 100 कॉल्स करने हैं, या फिर आपको डिजिटली कुछ भी प्रमोट करना है,
डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी को डिफाइन करनी है, या फिर आपको ट्रेनिंग देनी है अपने मेंटर्स को, सेल्स के जो मेंटर्स होते हैं, डोर टू डोर सेल करानी है आपको, पैम्पलेट लगवाना है, टेम्पलेट बंटवाना है, जो भी आपको करना है, सेल इंक्रीज करनी है, तो आपको जो भी सेल के टारगेट मिलते हैं ना बच्चा, वो पूरे करने होते हैं। और सेल्स मैनेजर की ना सैलरी बहुत ही शानदार होती है, क्योंकि इन्हीं की वजह से तो बिजनेस ग्रो करता है ना। तो इनको मोटिवेट रखना, इनको खुश रखना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी कंपनी के लिए। तो अगर आप गो गेटर हैं, आपको जो भी टारगेट मिलता है आप जी तोड़ कोशिश कर उस टारगेट को एक्सीड कर देते हैं, सेल्स की जॉब आपके लिए है, सेल्स मैनेजर आप बन सकते हैं। 8th वन इज प्रोजेक्ट मैनेजर। बच्चा कोई भी आपको प्रोजेक्ट मिलेगा उसको आपको अकम्प्लिश करना है। Their responsibility of a project manager, they're required to monitor the progress, solve issues and lead the completion of the project। जो भी आपको प्रोजेक्ट मिलता है, किसी भी चीज का आपको प्रोजेक्ट मिलता है, उसको शुरुआती दौर से लेकर एंड तक, मतलब कंप्लीशन तक आपको पूरा कंप्लीट करना है। ये काम होता है हमारे प्रोजेक्ट मैनेजर का। जो प्रोजेक्ट मिला है उसको सक्सेसफुली, कम कॉस्ट के साथ, एफिशिएंसी के साथ, इफेक्टिवनेस के साथ कंप्लीट करना। इज दैट मेक सेंस? यस और नो? चलिए, बिजनेस कंसल्टेंट, आपको मार्केटिंग की समझ है तो क्यों ना आप मार्केटिंग सर्विसेज के लिए एज अ कंसल्टेंट वर्क करें। दुनिया भर के लोगों को आपकी मार्केटिंग सर्विसेज की रिक्वायरमेंट होती है, तो आप एज अ कंसल्टेंट भी वर्क कर सकते हो। मान के चलो 4 से 5 साल आपने एज अ बिजनेस मार्केटिंग कंसल्टेंट वर्क कर लिया कहीं पर प्राइवेट में, उसके बाद खुद की कंसल्टेंसी स्टार्ट करी जहां पर आप अपनी मार्केटिंग सर्विसेज की कंसल्टेंसी प्रोवाइड कराते हैं। काफी रेस्पेक्टेबल जॉब है, लेकिन आपको एक्सपर्टीज लेनी पड़ेगी। 4 से 5 साल अच्छे से हर फ्रंट ऑफ मार्केटिंग देखना पड़ेगा, तभी आप लोगों को उनकी मार्केटिंग प्रॉब्लम को सॉल्यूशन दे पाएंगे, उनकी मार्केटिंग प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे पाएंगे। इसलिए बिजनेस कंसल्टेंट हाईएस्ट पेइंग जॉब में से आता है, लेकिन हार्डवर्क है, शुरुआती दौर में हार्डवर्क है। जैसे ही एक्सपर्टीज वाले लेवल पे पहुंच जाते हैं, तब एक इजी फ्रेमवर्क आप बनाकर लोगों को गाइड कर सकते हैं। राइट? ओके। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं सर गवर्नमेंट जॉब भी बता दीजिए। देखिए, डिफरेंट गवर्नमेंट जॉब है। एमबीए मार्केटिंग के बाद आप डिफरेंट सेक्टर्स की गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। चाहे वो बैंक हो तो एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ आपके लिए टारगेट होना चाहिए। आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में ग्रेड बी ऑफिसर की रिक्वायरमेंट निकलती है, और ये हर साल निकलती है ना, हर साल। आईबीपीएस के एग्जाम हर साल, आईबीपीएस के एग्जाम हर साल, एसबीआई के एग्जाम हर साल, एसएससी के सीजीएल के एग्जामिनेशन हर साल होते हैं, यूपीएससी आईएएस के एग्जामिनेशन हर साल होते हैं। तो अगर आपको लगता है कि यार गवर्नमेंट जॉब मेरे लिए है, तो 2 साल, नियर अबाउट 2 साल आपको ट्राई करके देख लेना चाहिए। अगर हो जाता है तो ठीक है, 2 साल से ज्यादा देने की जरूरत नहीं है। बैक टू प्राइवेट सेक्टर आप आ सकते हैं अगर आपको लगता है कि आपको गवर्नमेंट सेक्टर में नहीं हो पा रहा है कुछ। ज्यादा टाइम वेस्ट करने की यहां पर जरूरत नहीं है। अगर आप 2 साल लग कर मेहनत करेंगे, 1 साल अच्छे से कोचिंग करेंगे और सेल्फ स्टडी करेंगे, और 1 साल जितने भी एग्जामिनेशन है, चाहे वो एसबीआई के हैं, आईबीपीएस के हैं, सारे एग्जामिनेशन देंगे, तो मेरी एक्सपेक्टेड है कि आप कहीं ना कहीं एक रैंक एग्जामिनेशन तो निकाल ही लेंगे। राइट बच्चा? तो ये थे डिफरेंट एरियाज, डिफरेंट कैरियर ऑप्शंस जो कि आपको मिल सकते हैं, आप जा सकते हैं अगर आपने एमबीए मार्केटिंग से करा है। एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप एमबीए मार्केटिंग अभी करा नहीं है तो अच्छे कॉलेज से करिए, क्योंकि अच्छे कॉलेज से जितनी अपॉर्चुनिटीज आपको मिल पाएगी उतनी कहीं और से नहीं आपको मिल पाएगी। कोशिश करिए अच्छे कॉलेजेस से, अच्छे कैंपस प्लेसमेंट के थ्रू आप ये सारी पोजीशंस को हासिल करें। मेरी एफर्ट, मेरा समझाने का तरीका अगर आपको पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, क्योंकि आपका भी दिन आएगा। थैंक यू सो मच।